नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हम अभी हैं कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये विक्टोरिया मेमोरियल है जिसने पिछले कई दशकों से कलकत्ता में कई सारी सरकारें देखी हैं, बदलती हुई भी देखी हैं, ठहरी हुई सरकारें भी देखी हैं, लेकिन क्या अब खेला होवे या असल परिवर्तन होवे, सब कुछ यहाँ पर प्रदर्शन के लिए ये एक केंद्र होता है। अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर प्रदर्शन था। बहरहाल आज की जो बड़ी राजनीतिक हेडलाइन थी वो थी नंदीग्राम से, नंदीग्राम का संग्राम। वहां पर अब कैंपेनिंग खत्म हो गई है, चुनाव प्रचार का वक्त खत्म हो गया है और दोनों दिग्गज नेता, इधर से ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी से अमित शाह, दोनों ने ही रोड शो किए। एक तरफ अमित शाह का ये कहना कि अब ममता बनर्जी यहां से जीत नहीं पाएंगी, दूसरी तरफ ममता बनर्जी की ये अपील कि ठंडे दिमाग से वोट देना, ठंडा ठंडा कूल कूल। उन्होंने कहा, क्या बयान दिए दोनों ने, आइए आपको सुनाते हैं। जो अभूतपूर्व उत्साह रोड शो में नंदीग्राम की जनता ने दिखाया है, इससे सुनिश्चित है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ नंदीग्राम की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा और ये जो माहौल है पूरे बंगाल का, नंदीग्राम जी उससे अछूता नहीं है। ঠান্ডা মাথায় ভোট করবেন তো, ঠান্ডা মাথায় ঝগড়া করলে একদম চোখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেবেন। মনে রাখবেন ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল, দিদি বলেছে ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল ভোট করতে হবে তৃণমূল, ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল वोट पवे जोड़ा फूल। तो मैं स्वागत करना चाहता हूं, मानव जायसवाल प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के और अब से कुछ ही देर में हम चलेंगे अनुराग द्वारी के पास, हमारे सहयोगी जो कि नंदीग्राम से ये सारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं जायसवाल जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये एकदम से पहले तो पूरी कैंपेनिंग, पूरी चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि तृणमूल का बड़ा उग्र तेवर था, सीधे बीजेपी से अटैक करना, उनसे लोहा लेना, और अब ममता बनर्जी कह रही है ठंडा ठंडा कूल कूल। ये चक्कर क्या है? सर दीदी ने संगीत गाया है सर आज। सर पहले तो संकेत जी आपको नमस्कार और आपके चैनल के थ्रू पूरे देश को नमस्कार। सॉरी, आपसे जब बात करता हूँ तो थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, काफी इंस्पायर करते हैं आप। नेवरदलेस सर दीदी ने जो बोला है ठंडा ठंडा कूल कूल जोड़ा फूल के फूल वोट दिन, इसका मतलब है सर अभी 2 दिन है, इलेक्शन का है, माहौल काफी गरमाया हुआ है नंदीग्राम में। और गरमाने का कारण है कि सर पूरे जो बीजेपी शासन में, जो मोदी शासन की जो पूरी टीम है वो नंदीग्राम पहुंची हुई है। उनको बंगाल के जितने भी नेता लोग हैं उनके ऊपर शायद उनको भरोसा नहीं है, इसलिए शुभेंदु अधिकारी का हाथ पकड़ पकड़ के अमित शाह जी जा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी जा रहे हैं, जेपी नड्डा जी, बहुत लोग सर आए हैं सर। ये थोड़ा चल रहा है वहां पे, जहाँ नेत्री पैदल चलते हुए अपने व्हील चेयर पे घर घर जाके वोट मांग रही है एज अ नॉर्मल कार्यकर्ता और एज अ नॉर्मल कैंडिडेट। वहीं पे देखा जा रहा है कि बीजेपी से जो शुभेंदु अधिकारी सर है उनके साथ एक बहुत बड़ा जन यात्रा माने रथ यात्रा चल रही है। लोग भूल गए हैं कि 100 रुपया पेट्रोल होने वाला है, लेकिन 100 गाड़ियों का कारवां जरूर उनके साथ चल रहा है। ये बहुत ही अद्भुत है। इलेक्शन कमीशन यहाँ पे आंख बंद करके बैठी है। हम लोग भी देख रहे हैं कि भाई कितने गाड़ियां रहनी चाहिए एक कैंपेन में। और सर आज ये लास्ट दिन है कैंपेन का, मुझे पता नहीं कैसे ऐसे हो रहा है, लेकिन अच्छी बात है सर, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि एक नेत्री को हराने के लिए ये लोग इतने बड़े चक्रव्यूह का रच कर रहे हैं। लेकिन सर मैं बता दूं, हम ममता बनर्जी के सेना है सर, और हम लोग चक्रव्यूह का भेद भी करना जानते हैं और चक्रव्यूह को तोड़ना भी जानते हैं। हम नहीं, आपकी बात वो सब सही है। देखिए ये जो जायसवाल जी आप सब बातें कर रहे हैं वो शब्द बहुत भारी भरकम है, उनमें वजन भी काफी है, लेकिन क्या ये लोगों को रोक पाएगा, आपके वोटरों को रोक पाएगा? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2019 का जो वोट शेयर था वो बड़ा रोचक था। उसमें तृणमूल कांग्रेस ने अपना वोट परसेंटेज जरूर बढ़ाया जरा सा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो सीपीएम और कांग्रेस का काफी सारा वोट शेयर खा गई, यानी कि वो मुख्य प्रतिद्वंदी, मुख्य कंपटीशन आपकी बन गई। इस बार आप अपना वोट शेयर बचा पाएंगे या नहीं? आपसे, आपके मुकाबले उनका काफी वोट शेयर बढ़ा था 2019 में। हाँ जी सर, वो बहुत ज्यादा वोट शेयर उनका बढ़ा था
और उसी तरीके से जो 5-6 राज्यों में जब वोट हुआ है इस बार, जो असेंबली इलेक्शन हुए, उसमें भी उससे ज्यादा स्तर से वोट उनका गिरा है सर। और जहां तक बंगाल का सवाल है, बंगाल की महिलाओं ने, बंगाल के जनार्दन ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि बांग्ला निजर बेके चाय। और सर हम अपने वोट तो बढ़ा रहे हैं सर, इतना बड़ा सैलाब है फिर भी हमने अपना वोट बढ़ाया है। और अभी तो सर ये तो बंगाल का इलेक्शन है, बंगाल में एक ही मुख्यमंत्री है जिन्होंने सेवा भाव से काम किया है। नहीं, हमको ठीक रस है। नहीं चाहिए। शुभ्र जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका नाम है शुभ्रा चट्टोपाध्याय, नेता हैं बीजेपी युवा मोर्चा के। चट्टोपाध्याय जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी जायसवाल जी का ये कहना है कि मन बना दिया है, आपने अपनी पूरी फोर्स उतार दी है यहाँ पर सिर्फ एक महिला को हराने के लिए, उनकी पार्टी को यहाँ पर हराने के लिए पूरी कायनात आपने यहाँ पर जुटा दी, पूरा दम खम लगा दिया। इससे ये साबित होता है कि आप कितने नर्वस हैं और आपकी फिर नहीं, एक नर्वसनेस की तो कोई बात नहीं है। एक्चुअली एक महिला को हराने के लिए हमने पूरा फोर्स नहीं उतारा, हमने पूरा फोर्स उतारा है जो करप्शन यहाँ पे चल रहा है, जो महिलाओं के ऊपर जो निर्यातन यहाँ पे चल रहा है, जो कमल के सरकार अभी चल रहा है, इन लोगों को हराना जरूरी है। ये तय हम लोगों ने नहीं किया, ये बीजेपी को नेता का मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनने का कोई इलेक्शन नहीं है ये बंगाल का, ये बंगाल को बचाने वाला इलेक्शन है। कि बंगाल अब अगर ममता दीदी फिर से जीत जाएंगे ना तो बांग्ला, ये हमारा जो पश्चिम बंगाल है, ये बांग्लादेश से वो अटैच कर देंगे। वो हमारे लीडर आते हैं, इंडियन के लीडर दिल्ली से जब आते हैं तो उन लोगों को कहते हैं आउटसाइडर। एक सेकंड चट्टोपाध्याय जी, एक सेकंड चट्टोपाध्याय जी, मैं आपसे एक चीज बस पूछना चाहता हूं। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं के बयान सुन रहा हूं जिसमें उनका ये कहना है कि दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा, छोटा पाकिस्तान बन जाएगा, कट के पाकिस्तान हो जाएगा। जाहिर सी बात है वो एक डर पर खेल रही है भारतीय जनता पार्टी कि ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, फिर न जाने क्या हो जाएगा। आपको नहीं लगता है कि ये एक ऐसा फॉर्मूला है, बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला आपने दिल्ली में लगाया था? शाहीन बाग में आपने ये बोल दिया कि शाहीन बाग मिनी पाकिस्तान है, जो यहाँ आ रहा है वो सब पाकिस्तानी समर्थक हैं। बिल्कुल वैसी ही बात नंदीग्राम में हो रही है, 70-30 की बात हो रही है। 70-30 का तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे कितना अपीसमेंट वो करती है ममता दीदी, तो आप लोग खुद आकर यहाँ पे देख लीजिए। ये बोलती है, ये जो माइनॉरिटी है ये उनके लिए एक दूधेल गाय है। दूधेल गाय मतलब जो गाय दूध देती है, ठीक है ना। और वो कहती है, ओपन वो सांबादिक सम्मेलन करती है, वहां पे कहते हैं कि जो गाय हमको दूध देगा मैं उसका लाख खाने के लिए तैयार हूँ। और गाय का दूध तो ममता दीदी पीती है, लेकिन उनका लाभ है तो आम पब्लिक को मिलता है, पुलिस वाले को मिलता है। ऐसे ही चलता है ना हमारा बंगाल। ठीक है चट्टोपाध्याय जी, आपने अपनी बात कह दी। मैं जायसवाल जी के पास जाना चाहता हूं। जायसवाल जी, ये तो आपको बात माननी पड़ेगी कि ममता बनर्जी पर पिछले 10 साल में और खासतौर से पिछले 5 साल में तुष्टीकरण का आरोप लगा है। और नंदीग्राम के अगर आप उसमें देखें तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक समुदाय विशेष का तुष्टीकरण कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे समुदाय विशेष का तुष्टीकरण कर रही है। तो आपका ये कहना है कि देखो वो कम्युनल, तो फिर यही आरोप वो आप पर भी लगा सकते हैं। सर अगर ऐसी बात है सर, मैं 2 चीज आपको बोलना चाहता हूं। जो हमारे जो भाई हैं सौरभ जी, उन्होंने जो बोला, पहली बात उन्होंने बोला बांग्लादेश की। सर 2 दिन पहले मोदी जी बांग्लादेश में थे, बांग्लादेश का बहुत गुणगान कर रहे थे, वहां की जो नेत्री हैं उनका बहुत गुणगान कर रहे थे। सोनार बांग्लादेश बोल रहे थे, पाकिस्तान का उन्होंने कहीं नाम नहीं लिया। अब इनको पाकिस्तान याद आ गया। बांग्लादेश जो पाकिस्तान के टुकड़े होने के बाद बना है, ये उनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के 2 टुकड़े एक नेत्री ने क्या था, उनकी तारीफ वो हल्के में करेंगे, पूरा करेंगे तो उनकी अस्तित्व को प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन खैर वो प्रधानमंत्री हैं, मैं उनको नमन करता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और जहां तक बात है सर, अगर बात करते हैं नंदीग्राम के, पूरे बंगाल की बात हम क्यों ना करें, हम आपसे पूछना चाहते हैं सर, अगर बंगाल में 25-27% अगर एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी ग्रुप है और अगर मान लीजिए उन्हीं के वोट हमको मिलते हैं, बाकी तो किसी का वोट हमको मिलता ही नहीं है, तो हम जीत कैसे रहे हैं सर? आप ही ने अभी बोला कि हमारी 2019 में भी हमारा वोट शेयर बढ़ा है, तो 110% सर हमारे साथ सब समुदाय के लोग हैं, हम सब समुदाय। जायसवाल जी देखिए, ये नहीं, एक सेकंड, अब ये तो आपने बड़ी रोचक बात कर दी। अभी यही बात जब भारतीय जनता पार्टी करेगी कि भाई मुसलमान समुदाय या एक खास समुदाय अगर उनको वोट देता ही नहीं है तो वो रिझा रहे हैं जो लोग उनको वोट देते हैं। यही चीज अब आप भी बोल रहे हैं, तो आप में और उनमें फर्क क्या रहेगा? कैंडिडेट है नहीं सर,
उनके पास तो सर, उनके पास सबसे बड़ी सिद्ध है सर, उनके जो नंबर्स हैं उनसे आपको पता चल जाएगा सर, कितने मुस्लिम एमपीज उनके पास हैं, कितनी महिलाएं एमपीज उनके साथ हैं, कितने मुस्लिम कैंडिडेटर को वो एमएलए टिकट देते हैं। जल्दी से चट्टोपाध्याय जी आप इस पर बोल दें, नंदीग्राम में किस तरीके से वोटिंग होगी, इतना कॉन्फिडेंस बीजेपी को क्यों है कि आप नंदीग्राम में? अरे नंदीग्राम में बीजेपी को कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि वो देखे हैं शुभेंदु अधिकारी उन लोगों के पास है। नंदीग्राम में इन 2007-14 मार्च जो पुलिस ने गोली चलाया था, सीपीएम के पुलिस ने, उस वक्त जो लोग शहीद हुए थे ना, तो शहीद के हर परिवार आज शुभेंदु अधिकारी के साथ है। यही हमारा कॉन्फिडेंस है। और वो 10 साल में ममता दीदी को देखे ममता दीदी जो है ना, वो इतिहास में अपना सिंगूर आंदोलन का इतिहास इंक्लूड कर दिया, लेकिन नंदीग्राम का कोई एक बात भी उन्होंने इतिहास में इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का आंदोलन था, ममता दीदी का नहीं था ये। और यहाँ पे हम लोगों को पूरा ठीक है चट्टोपाध्याय जी और जायसवाल जी, मुझे जी आप दोनों की बात हमने सुन ली, नेताओं की बात सुन ली। अब हमारे जो सहयोगी हैं अनुराग द्वारी, जो कि नंदीग्राम में हैं पिछले कुछ दिनों से और लगातार सटीक खबरें दे रहे हैं, मैं उनसे उनका विश्लेषण जानना चाहता हूं। जी अनुराग। देखिए, मैं दोनों जो अपने अतिथि हैं उनकी बातें सुन रहा था संकेत। तो 2-3 चीजें, क्योंकि ये लगभग मेरा तीसरा चुनाव विधानसभा का होगा पश्चिम बंगाल में, तो एक बात तो तय है, लोकसभा चुनाव में कवर नहीं कर पाया था, लेकिन अगर 2014-11 की बात करूं तो पहले बीजेपी के पोस्टर बैनर भी मुश्किल से दिखते थे। और जो दिल्ली में बैठे जानकार ये कह रहे हैं कि बीजेपी का संगठन नहीं है, तो पहले 2 चरणों में या पहले चरण में मैं कहूँ तो वहां पर पोलिंग बूथ में जो बीजेपी के पोलिंग एजेंट्स हैं अच्छी खासी तादाद में नजर आए, ये एक मैंने बदलाव देखा। दूसरा, मैं लगातार सुन रहा था जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ममता दीदी भी बार बार अपने भाषणों में कहती हैं कि पिता पुत्र को मैंने क्या नहीं दिया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया, फलाना बनाया, बैंक का चेयरमैन बनाया, ये किया वो किया। लेकिन एक सवाल तो जायज है ना, अगर वो वहां पर रहते शुभेंदु अधिकारी, अब वो बार बार कहती है ट्रॉलर लिया उन्होंने, भ्रष्टाचार किया, तो और ये भी कहती है कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मुझे सब पता है, तो फिर क्या वजह थी कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई करनी चाहिए थी, जाहिर सी बात है, सरकार बचाने के लिए उन पर कार्रवाई करने से बचती रही। दूसरी तरफ बीजेपी है जिन पर आरोप ये लगता रहा है कि उनके यहाँ कोई भी आकर वॉशिंग मशीन हो जाता है, तो जब ये बातें उन पर पता थी, क्योंकि सरकार में थे, तब आरोप लगाते थे, तो उन्होंने ऐसे नेताओं को क्यों लिया? तो जाहिर तौर पर ये भ्रष्टाचार के मुद्दे गौण हैं, इन पर दोनों पार्टियां ना बोलें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ग्राउंड में नंदीग्राम में आज भी गरीबी है, बेकारी है, भुखमरी है। जिनके पास हम गए, नए युवा वोटर चाहे पुराने लोग, वो सब कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। वहाँ की सड़कें आप देख लीजिए, वहाँ के तमाम जो और भी डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं उनको देख लीजिए, तो ऐसा लगेगा नहीं कि नंदीग्राम कोई ऐसी हाई प्रोफाइल सीट रही है जिस आंदोलन के बाद नंदीग्राम को जैसा चमक जाना चाहिए था वैसा हुआ है। बार-बार ये जरूर कहती रही जी अनुराग, आपके विश्लेषण से बांगालेर में, मैं यहाँ बंगाल की बेटी हूँ। जी अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विश्लेषण से एक चीज साफ हो गई है कि जब तीखे सवाल जमीन पर होते हैं और नेताओं को शायद इसका इल्म होता है, उनको पता होता है कि बेरोजगारी, भुखमरी बहुत बड़े मुद्दे हैं, तो फिर ध्यान भटकाने वाली बात हो जाती है कि वो चोर, ये चोर, उसने इधर पैसा खाया, उसने उधर खाया, वो सांप्रदायिक ताकतों के साथ, ये सांप्रदायिक ताकतों के साथ, पूरा आप मुद्दा जो है असली उसको हाईजैक कर देते हैं और शायद इसमें दोनों ही पार्टियां दोषी पाई जाएंगी। अनुराग का जो विश्लेषण है उसके हिस्से तो यही लगता है, लेकिन नंदीग्राम में ये करके कौन आगे बढ़ जाएगा ये देखना बनेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको दिखाएंगे। आज कलकत्ता में जब हम लैंड किए तो उसके बाद मैंने देखा सेंट, साबुन, तेल, इन सब के जो इश्तेहार और विज्ञापन लगते हैं कलकत्ता में वो सब हट गए। अब 2 ही चेहरे दिखते हैं आपको होर्डिंग में, एक मोदी जी का और एक ममता दीदी का, लेकिन जो होर्डिंग नहीं लगा पा रहे वो दीवार पे पोत क्या रहे हैं आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखिए किस तरीके से जो राजनीतिक संदेश है वो दीवारों पर किस तरीके से लिखा जाता है और तस्वीरों के मायने क्या होते हैं वो आपको यहाँ पर गलियों में दिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी के पैर की चोट वो अब गली कूचे में इस तरीके से पोस्टर तो पोस्टर पुताई में भी है कि इसके क्या मायने होंगे। आते जाते जो इन गलियों पे चलेगा, एकदम तंग गलियां हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, सकरी गलियां, इनमें जो लोग चलेंगे
वो ये तस्वीरें देखेंगे, लोगों के घरों की दीवारों पर ये तस्वीरें। एक ये अगर आपको याद हो ये एक न्यूज़पेपर में वो आया था कार्टून, टाइम्स ऑफ इंडिया का कार्टून, वो यहाँ पर दीवार पर उतार दिया गया है। ममता बनर्जी एक पाँव में चप्पल, फुटबॉल, प्लास्टर और नीचे उनका स्लोगन खेला होबे। तो आज के लिए ये रिपोर्ट यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन फिर कोई और रिपोर्ट लेकर के आपके पास आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।